बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ वकास अली। 9th क्लास की बायो में से हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, द बायोलॉजिकल मेथड। थर्ड लेक्चर है इसका आज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल मेथड में इन्वॉल्व स्टेप्स को स्टार्ट किया था। पहले दो हम पढ़ चुके हैं, द ऑब्जर्वेशंस एंड रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आज थर्ड वन स्टार्ट करेंगे हम, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन एंड डिडक्शन, यानी कि मफरूज़े बनाना और मफरूज़ों में से एक बयान को अखज़ करना, जिसको हम डिडक्शन कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन आपके पास लिखा हुआ है हाइपोथेसिस, यानी कि थ्रो ऑब्जर्वेशंस, यानी कि हाइपोथेसिस आर मेड थ्रो ऑब्जर्वेशंस। हम अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ये बता चुके हैं कि हर स्टेप जो है न्यू वन है, वो अपने से पहले वाले को प्रोसीड कर रहा होता है। तो लिहाजा इससे पहले अगर ऑब्जर्वेशंस हैं तो हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशंस की मदद से ही बनाए जाते हैं। बायोलॉजिस्ट मुशाहिदात करने के बाद एक फ़र्दी बयान बनाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं हाइपोथेसिस का। तो हाइपोथेसिस आर मेड थ्रू ऑब्जर्वेशंस, इट शुड बी अ सपोजिंग स्टेटमेंट। एक फ़र्दी बयान है, यानी कि सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो सकता, जस्ट एक फ़र्दी बयान है। क्योंकि हमने नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना होता है, तो हम इसको दुरुस्त ही तस्लीम करते हैं। वो बाद में पता चलता है कि दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन हम इसको दुरुस्त तस्लीम करके ही नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला हमारे पास रहेगा डिडक्शंस का। डिडक्शंस आर मेड थ्रू हाइपोथेसिस बाय यूजिंग इफ़ एंड देन लॉजिक। इसमें हम इफ़ और देन की लॉजिक इस्तेमाल करके अपने हाइपोथेसिस से, फ़र्दी बयानात से कुछ एक स्टेटमेंट अखज़ करते हैं, जिसमें इफ़ और देन की लॉजिक यूज़ होती है। उसको हम नाम देते हैं डिडक्शन का। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन गुड हाइपोथेसिस। पेपर में बहुत दफ़ा आ चुका है, उनको भी आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि हाइपोथेसिस एक फ़र्दी बयान है। हम यहाँ पर लिखते हैं सपोजिंग स्टेटमेंट है। तो सपोजिंग स्टेटमेंट दुरुस्त हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि हम इस हाइपोथेसिस को दुरुस्त तस्लीम करते हैं ताकि हम नेक्स्ट मूव कर सकें। अगर हम यहीं पर ही कह दें कि ये गलत है तो हम नेक्स्ट मूव नहीं करेंगे। अगला डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ये पता चलेगा जो हमने सपोज किया हुआ था वो दुरुस्त है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि हाइपोथेसिस आर मीन कि बायोलॉजिस्ट आफ्टर ऑब्जर्वेशंस, बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशंस द बायोलॉजिस्ट आर मेड, एक फ़र्दी बयान बनाते हैं। दिस वन इज नोन एज हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हमारे पास इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, पेपर में बहुत दफ़ा आ चुकी हैं। नंबर 1 है इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट। एक आम बयान होना चाहिए ताकि सुनने वाले को या पढ़ने वाले को भी इस चीज़ की समझ आए। सिंपली रिटन एज इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट। इट शुड बी एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस। इसको मुशाहिदात से इत्तफाक होना चाहिए, मतलब कि जो मुशाहिदा हमने किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ही, हमारी ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग ही हमारे हाइपोथेसिस होने चाहिए। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि जस्ट एक सपोजिंग स्टेटमेंट है कि अली हेल्दी है, तो हम ये नहीं लिख सकते यहाँ पे हाइपोथेसिस में कि हमने देखा, उसको ऑब्जर्व किया कि अली हेल्दी है, साथ हम ये कोट कर रहे हैं कि भाई फलानी गाड़ी है वो बहुत तेज़ रफ्तार से चलती है। एक कंट्रास्ट आ जाता है, लिहाजा इस कंट्रास्ट को ख़त्म करना है। जो चीज़ हमने ऑब्जर्व की होगी उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने हाइपोथेसिस को बनाएंगे। तो नेक्स्ट वन हो गया इट शुड बी एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस। थर्ड वन है इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। जितना मुमकिन हो सके उसको उतना सादा रखना चाहिए ताकि जनरल लाइफ में, यानी कि आम लोगों को भी उसको स्टडी करने में, उसको समझने में आसानी हो। तो थर्ड स्टेप हो गया कि उसको सादा अल्फाज में होना चाहिए। इट शुड बी टेंटेटिव आइडिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट शुड बी टेंटेटिव आइडिया। एक तहकीक तलब ख्याल होना चाहिए, यानी कि तहकीक तलब ख्याल का मतलब क्या हो सकता है, जिस पे तहकीक की जा सके, सुनने वाले को, पढ़ने वाले को ये नज़र आ रहा हो कि ये एक ऐसा बयान है जिसको तहकीक में लाया जा सकता है, जिस पे एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। तो लिहाजा ये फोर्थ के पास स्टेटमेंट हो जाएगी इट शुड बी टेंटेटिव आइडिया। एंड द लास्ट वन इज इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सिफाइबल। इट शुड बी टेस्टेबल, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि हाइपोथेसिस के लिए लिखा गया है, उसको टेस्ट किया जा सकता हो, यानी कि टेस्ट से उसको गुजारा जा सके। एंड पोटेंशियली फॉल्सिफाइबल, इससे क्या मतलब है कि उसके पास इतनी पोटेंस होनी चाहिए उसमें कि उसको गलत साबित किया जा सके। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम उसको गलत साबित करने जा रहे हैं।
एक ऐसा मतलब कि तमाम पॉइंट में से एक ऐसा पॉइंट क्लिक करना चाहिए हमारे हाइपोथेसिस में जो कि ये भी साबित करता हो कि ये गलत साबित हो सकता है, ताकि हम सही और गलत में से सिलेक्ट करने के लिए अपने हाइपोथेसिस में से डिडक्शंस को निकाल सके एंड देन हम एक्सपेरिमेंट्स उसको सही या गलत साबित कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने लाजमी याद करनी है कि ये राइट डाउन द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन गुड हाइपोथेसिस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है डिडक्शंस का, अखज़ करना, डिडक्ट करना। लफ्ज़ जो डिडक्शन है ये लिया गया है डिडक्ट से, और डिडक्ट का मतलब होता है अखज़ करना। हमने जो एक स्टेटमेंट बनाई हुई है जो कि सपोजिंग स्टेटमेंट है, हाइपोथेसिस है, उस पर से हम फर्दर स्टेटमेंट निकालते हैं इफ़ एंड देन की लॉजिक यूज़ करके, उसको हम नाम देते हैं डिडक्शन का। अब इन दोनों के लिहाज से मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ ताकि दोनों पॉइंट क्लियर हो जाए कि इफ़ और देन की लॉजिक हम कैसे कहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हमने आगे डिस्कस भी करना है कि जो मलेरिया डिजीज़ है उसकी वजह प्लाज्मोडियम है जो कि मच्छर के ज़रिए से मुंतकिल होता है। तो स्टार्ट में हमारे लिए ये सपोजिंग स्टेटमेंट है कि प्लाज्मोडियम इज़ अ कॉज ऑफ मलेरिया। तो ये हाइपोथेसिस है, प्लाज्मोडियम इज़ अ कॉज ऑफ मलेरिया, कि प्लाज्मोडियम वजह हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इस हाइपोथेसिस से हमने डिडक्शन को निकालना है। डिडक्ट क्या हमने किया, एक स्टेटमेंट हमने डिडक्ट की कि इफ़, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ अ कॉज ऑफ मलेरिया देन द मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, इफ़ एंड देन लॉजिक को। दोबारा बोल रहा हूँ, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ अ कॉज ऑफ मलेरिया देन मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो लिहाजा आज के लिए हमारे पास ये 2 डेफिनेशंस हैं, व्हाट इज मेंट बाय हाइपोथेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में मौजूद है, राइट डाउन द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन गुड हाइपोथेसिस। एंड द नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज मेंट बाय डिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड में जो इन्वॉल्व स्टेप हैं उसमें एक्सपेरिमेंटेशन क्या है, यानी कि व्हाट इज मेंट बाय एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट कैसे किए जाते हैं लैब में, उसको हम डिटेल से इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इस टॉपिक में आपको कोई मसला हो, कि प्रॉब्लम हो, कि क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।